कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत वृंदक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाग्माई प्रतिमूर्ति को बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम भगवान की लीला चरित्र का श्रवण और वर्णन करने जा रहे हैं और आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण जब से गुरुकुल से वापस आए हैं तब से मथुरा में उनका मन नहीं लगता, चुपचाप अपने कमरे में बंद रहते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते। और आज यशोदा माता ने बड़े हाथ से भोजन बनाया और उन्होंने सुन रखा था कि इन्हें माखन बड़ा प्रिय है, यशोदा माखन जरूर खिलाती थी, तो माखन भी एक कटोरी में रख दिया। उधर भगवान कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए ब्रज की ओर देख रहे थे और उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, क्योंकि उन्हें गोपियों को माता यशोदानंद बाबा की याद आ रही थी और बचपन की वो बातें याद आते आते उन्हें रुदन होने लगा, आंखों से आंसू बह रहे थे। और यशोदा जैसे ही थाल लेकर पहुंची उनकी नजर उस माखन पर पड़ा तो और जोर जोर से रोने लगी। और जब देवकी ने देखा, पहली बार मैंने अपने हाथ से भोजन बना करके लाई और ये तो रो रहा है, क्या हो गया है? तो सबने विचार करके उद्धव को बुलाया, जो कि उनके सचिव भी थे और भगवान के कृष्ण के सखा और परम प्रिय मित्र थे। उनसे कहा कि आप पूछिए क्या बात है, क्यों रोता है, क्या उसे कष्ट है, क्या बात है? तो उद्धव जी जब जाते हैं तो भगवान बोलते हैं, उद्धव मोहि बज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अवतरवर की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जब इतना सुने और भगवान को रोता हुआ देखे तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञानी थे। वृष्टीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतस्य सखा, शिष्य बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के साक्षात शिष्य थे और वो आत्मा में ज्ञान में विश्वास रखते थे, भावनाओं में नहीं, प्रेम में नहीं। पर भगवान ने समझ लिया था कि इन्हें अभिमान है ज्ञान का, तो इन्हें ब्रज भेजना जरूरी है। भगवान ने कहा, उद्धव मैं इसलिए रो रहा हूँ, शायद वो लोग भी रो रहे होंगे, इसलिए कि ये यथा माम प्रबध्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्।
जो मेरे लिए जैसा कर्म करता है, विचार रखता है, मैं भी वैसा ही करता हूँ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरा वस्त्र और मेरा उत्तरीय लेकर के आप वृंदावन जाएं और वहाँ का समाचार लेकर आएं। यद्यपि उद्धव जी ने कहा मैं ज्ञानी हूँ, उन्हें क्या समझाऊंगा, वो सब गंवार हैं, पर भगवान ने कहा कि आप जाइयो तो सही। आप जाएंगे तो आप खुद ही समझेंगे कि वो क्या हैं और आप क्या हैं। उद्धव जी रथ में सवार हुए। ठीक भगवान कृष्ण का जैसा स्वरूप था वैसा उद्धव जी का ही लगभग था। वे ब्रज की सीमा में जैसे ही प्रवेश करने लगे, उन्हें ऐसा अनुभव होने लगा कि ब्रजभूमि की कण कण से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण की आवाज ध्वनित हो रही है। और उधर ब्रज के सभी बालक जब से भगवान कृष्ण मथुरा गए थे, मथुरा जाने वाले रास्ते पर आकर के उनका रास्ता जो होते, बाढ़ जो होते, मेरे कान्हा आ रहे हो, मेरे कृष्ण आए रहे हो, ये दिन भर राह जो होते और न आते तो चले जाते थे। आज भी गए थे, रथ आता देखा तो कुछ सखाओं ने कहा मेरा कन्हैया आ गया, कुछ बोले, खुश हो गए, दौड़ पड़े, मिलने के लिए दौड़े। अब उसमें मधुमंगल भगवान का बड़ा प्रिय सखा था, वो तो बोला रूठ गया, मैं रूठ गया हुआ, आऊँगा, आएगा कृष्ण मुझे बनाएगा, मुझे अपने साथ लेकर जाएगा तो मैं जाऊँगा। झाड़ी में छिप गया। सब रथ के पास पहुँचे तो आश्चर्यचकित रहे गए। सबने कहा भैया ये कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि अगर कन्हैया होता तो अब तक रथ से कूद जाता और हम लोगों को गले लगा लेता, लगता है कोई दूसरा ही है। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव मथुरा से भगवान श्री कृष्ण का, नंद का घर कहाँ है उनका संदेश लेकर आया हूँ। सारे बालक मधुमंगल सहित उदास और खिन्न मन से, दुखी मन से बैठ गए और बताए कि नंद के घर का रास्ता बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप नाली देख रहे हैं, पानी बह रहा है ना, ये उनके घर से ही आ रहा है। ये कोई नदी नाले का पानी नहीं है। दिन रात माता यशोदा, बाबा नंद, गोपियाँ, गौएं जो रुदन करती हैं वही तो जल ये है। आप इसको पकड़ के सीधे चलते जाओ, नंदालय पहुंच जाओगे। उद्धव उसी रास्ते से नंद के यहाँ गए। नंद ने खूब स्वागत किया। माता यशोदा के पास पहुंची। माता यशोदा कृष्ण की याद में, विरह में बिल्कुल व्याकुल थी, पागल जैसी थी, स्थिति हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी और कानों से कम सुनाई पड़ने लगा था। उनको जाके प्रणाम से किया, मैं उद्धव मथुरा से, मैं उद्धव मथुरा से। नंद बाबा ने कहा जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। और जब जोर से बोले मैं उद्धव मथुरा से, तो यशोदा ने बोली तुम पागल हो, मेरा कन्हैया तो पालने में सो रहा है। विक्षिप्त अवस्था हो गई थी, भावावेश में माँ यशोदा थी। नंद ने खूब सत्कार किया। रात बीत गई। सुबह गोपियों से मिलने के लिए जब चले हैं तो गोपियाँ यमुना जी के किनारे भगवान के ध्यान में लीन थी। अब उनका ध्यान क्या था? भगवान के गुणों का वर्णन करना आपस में, कभी रूठना, कभी रोना, कभी नाचना, कभी गाना, कभी उनके नाम का कीर्तन करना, तो कभी निंदा भी करना, कटु शब्द भी बोलना, ये सब प्रेम में चलता है। और जब उद्धव देखा कि बीच में राधा रानी और चारों तरफ से गोपियाँ उन्हें घेर कर बैठी हैं, तो उन्होंने भ्रमर गीत
गाया गोपियों ने। और जब भ्रमर गीत गाया तो इसमें भगवान कृष्ण को सब उलाहना ही दे रही थी। और वो सारी बात खड़े होकर के उद्धव जी सुन रहे थे। और जब उद्धव को लगा कि इन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताई जाए, समझाई जाए, ये तो पागल हो गई हैं और विक्षिप्त हो गई हैं, तो उन्होंने कुछ ज्ञान की बताएं गोपियों को बताया कि मैं उद्धव मथुरा से आया हूँ भगवान कृष्ण का संदेश लेकर आप लोगों के लिए। गोपियों ने जो जो बातें कही कि आपकी ज्ञान की बातें आप अपने तक रखिए, आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। कौन कहता है मेरा कन्हैया मेरे सामने नहीं है? वो देखो पेड़ पर बैठा है, वो देखो बंसी बजा रहा है, हम तो देख रहे हैं, हम तो उनके साथ नृत्य कर रही हैं। प्रेम की ये उच्चतर अवस्था देखकर उद्धव जी आश्चर्यचकित रह गए। और वो हा नाथ, हा गोविंद, हा कृष्ण, हा मुरारी, हा प्राणपति, इस तरह से कीर्तन कर रही थी। और उद्धव जी उस प्रेम की नदी में, जो कि एक समुद्र का रूप ले लिया था, डूब गए। और कब तक चलता रहा? 3 महीना कह के आए थे, वर्षों बीत गए। और गोपियों के प्रेम के सागर में तब उन्होंने गोपियों को प्रणाम किया और ब्रजभूमि को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के पास वापस आए।